हेलो, गुड मॉर्निंग। उठो। हेलो, आई एम ऑडिबल। एम आई ऑडिबल? अल्लाह, अभी से सोने लगे। मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? आई थिंक नहीं। हेलो, रिप्लाई करो ना। रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? हाँ, इंसान को मालूम पड़े कि वो ऑडिबल है कि नहीं। कैसे बता। चलिए, अब मेरे मन में कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्या मैं पेश करूं वो क्वेश्चंस? मेरे मन में कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्या मैं पेश कर सकता हूं आपके सामने वो क्वेश्चंस? अच्छा, किसी ने तो अनम्यूट कर दिया अपने आप को। अब पता नहीं, शायद तो म्यूट कर लिया होगा फिर से। लेट मी टेल एवरीवन टू जॉइन एज क्विकली एज पॉसिबल। हाँ, तो जो जो क्वेश्चंस हैं वो मैं पूछता हूँ आप लोगों से। आप लोगों से ही आंसर की एक्सपेक्टेशन भी रखता हूँ कि आंसर मिलेंगे मुझे आपसे। देखते हैं अब आंसर्स मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, क्या होता है मेरे सवालों का, मेरे प्रश्नों का। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है आप सभी लोगों से कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? हेलो, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? अच्छा 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 अच्छा। एक ही बंदे को पता है कि कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है, बाकी किसी को पता ही नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सही है, बहुत सही। ओके, उसके अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो? वो सब्जेक्ट के अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो? मॉड्यूलेशन। ओके, थोड़ा बहुत अगर प्रिसाइजली बात करोगे तो क्या पढ़ रहे हो स्पेसिफिकली? एग्जैक्टली, एएम। ओके, एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम्स एंड आई में से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके अंदर एएम के अंदर क्या पढ़ रहे हो? अच्छा, एसएसबी डीमॉड्यूलेशन। ओके ओके। तो अब तक हमने किसके लिए बात किया? जो भी मॉड्यूलेशन स्कीम्स के लिए बात किया, तो कौन कौन सी मॉड्यूलेशन स्कीम के लिए हमने बात किया? कौन कौन सी मॉड्यूलेशन स्कीम्स के लिए हमने बात किया? इन ऑर्डर बताओ मुझे, पहले से अब तक, शुरू से लेके अब तक हमने कौन कौन सी मॉड्यूलेशन स्कीम के बारे में मालूम किया? सबसे पहला कौन था? रसोड़े में कौन था? हाँ बताइए, सबसे पहले कौन था? हेलो, सबसे पहले कौन था? एएम था। उसके बाद था डीएसबीएससी। उसके बाद था एसएसबी। राइट, बराबर। एएम का जो केस था उसके अंदर हमने देखा था अलग अलग म्यू का केस। म्यू आपका लेस देन 1 होगा, म्यू आपका इक्वल टू 1 होगा, म्यू आपका मोर देन 1 होगा। तो उसके हिसाब से हमारे पास अंडर मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन एंड ओवर मॉड्यूलेशन, ऐसे 3 केस बन रहे थे। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या आप लोग टाइम डोमेन में ये तीनों को ड्रॉ कर पाते थे? क्या आप लोग अभी अपने आप को ये सोचने पे मजबूर कर पाओगे कि अगर मैं बात कर रहा हूं म्यू 0.5, म्यू 1 एंड म्यू 1.5, तो ये तीनों का जो टाइम डोमेन होगा उसमें क्या फर्क आएगा? आर यू एबल टू लुक एट दैट? अगर हाँ देख पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो, तो यस बोलो या फिर एन बोलो। तीनों का जो टाइम डोमेन है, आर यू एबल टू फील दैट? क्योंकि ये जो है वो लिंक्ड क्वेश्चन है। आप जैसे जैसे आंसर बताते जाओगे, मैं मेरे क्वेश्चन को आगे बढ़ाता जाऊंगा और मुझे आप सब से आंसर चाहिए। तो चलिए एक के बाद एक आप सबको आंसर बताना है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एएम के अंदर म्यू 0.5, म्यू 1, म्यू 1.5,
ये तीनों का जो टाइम डोमेन के अंदर जो एनवेलप आता है, आर यू एबल टू ड्रॉ एंड आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश कि ये किसका है भाई? आई होप almost 70-80% of you are able to distinguish that. And जो फर्क होता है, आई मे से फॉर म्यू 1.5, फॉर म्यू 1 एंड फॉर म्यू 1.5, वो भी आप समझ पाते हो, बराबर। उसके बाद हमने देखा था डीएसपीएससी। तो डीएसपीएससी का टाइम डोमेन, आर यू एबल टू थिंक अबाउट इट? डीएसपीएससी का टाइम डोमेन, आर यू एबल टू थिंक अबाउट इट कि वो कैसा दिखाई देगा? देखो भाई, अगर दिखाई दे रहा है तो ही हाँ बोलना, खाली फोकट का हाँ मत बोलना। तो बताइए मेरे को, डीएसपीएससी का जो टाइम डोमेन होगा, आर यू एबल टू थिंक अबाउट इट? बोलिए। कोई कुछ बता पाएगा? चलिए ना, एक काम करते हैं, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं। दैट टास्क इज व्हाट? विथ इन नेक्स्ट 5 मिनट्स यू नीड टू सबमिट, यू नीड टू व्हाट्सएप मी ऑल दी टाइम डोमेन वेवफॉर्म्स, टाइम डोमेन सिग्नल्स। अब कौन कौन चाहिए मेरे को? एक तो मेरे को चाहिए, एक तो मेरे को चाहिए एएम, एक तो चाहिए मेरे को एएम। एएम का एनवेलप किसके लिए? फॉर म्यू 0.5, फॉर म्यू 1, एज वेल एज फॉर म्यू 1.5। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? डीएसबीएससी कैसा दिखाई देगा इन अ टाइम डोमेन, ये चाहिए। और साथ में मुझे ये चाहिए कि एसएसबी कैसा दिखाई देगा, सिंगल साइडमेंट इन अ टाइम डोमेन कैसा दिखाई देगा। तो चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इट्स 7:07 इन माय क्लॉक राइट नाउ। अच्छा, और अगर आप बोलते हो कि मैं यहाँ पे ये करूँ, मैसेज और कैरियर को डिफाइन करूँ, तो मैसेज ले लो आप कि m of t इज इक्वल टू, आई में से cos ऑफ 2 पाई एफ एम टी, अ वेरी सिंपल वाला मैसेज सिग्नल। और कैरियर भी है, वो क्या है आपका? हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। वो भी क्या है आपका? आई में से cos ऑफ 2 पाई एफ सी टी। हम सिंगल टोन की बात कर रहे हैं, तो चलिए इन बोथ ऑफ द इन सिंगल टोन मुझे ये सबका ड्रॉ करके फटाफट से टाइम डोमेन मेरे को भेजो। आज आपको जो मजा आने वाला है, अगर ये चारों ये पांचों के आंसर मुझे भेज दिए, तो सर के मन में और काफी क्वेश्चंस हैं और काफी प्रश्न है, और ये प्रश्नों का आंसर सर को आप लोगों से ही चाहिए। तो चलिए, सर इंतजार कर रहे हैं आपके रिस्पांस का। सो लेट्स बिगिन। मुझे एग्जैक्टली वैल्यू बाय वैल्यू नहीं चाहिए, कुछ नहीं, चलो ना ड्रॉ करो ना, करो करो, सब कुछ ड्रॉ करो। मैक्स ड्रॉ करना है तो मैक्स ड्रॉ करो, मीन जो करना है वो करो, मगर मुझे ढंग से ड्रॉ करके दो यार। हाँ, वो स्क्रीन ओपन रखता हूँ कि आपको मालूम पड़े कि क्या क्या आपको मुझे भेजना है। तब तक मैं इन सब का प्रबंध करता हूँ आपके लिए इन डेस्मोस, है ना। चलिए, आप तो करते ही रहिए, मैं तब तक इसका इम्प्लीमेंट करता हूँ इन डेस्मोस। तो थोड़ी देर के लिए मेरा स्क्रीन जो है वो आपके मोबाइल की स्क्रीन से निकालने का अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है, ये परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये गया।
आज तो जो लोग लेट आएंगे ना, उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या बात किया है, और किसी को बताना ही नहीं है ना, एकदम चुप रहना, कुछ बोलना ही मत कि सर ने ये टास्क दिया है या कुछ भी बोला है, कुछ भी मत बोलो, आने दो, लेट आने दो, सबको लेट आने दो, आज कुछ नहीं बोलेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे, उनको कुछ नहीं बताएंगे। यही उनकी सजा है। ओके, सो आई गॉट रिप्लाई फ्रॉम हर्षिल। सो चलिए उसके बाद बात करते हैं। आई एम वेटिंग फ्रॉम आंसर्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू। तो चलिए आप लोग कर ले एक बार, फिर हम बात करते हैं। My main concern is कि how would you draw SSB and या SSB के दोनों केस, upper sideband and lower sideband. That's what is my concern. So okay, Harshil, I got your answer. So let me check it once. Okay, Harshil, you are correct for AM. Go ahead with DSBSC and SSB. Okay, Abhishek Linge. Excellent, Abhishek Linge. Even you are correct with your AM, but you need to finish DSBSC and SSB. मजा तो उसमें आएगा ना बेड़ो। आई नो AM तो आप लोग कर ही लोगे, but what I need, I want you people to think about DSBSC and SSB. Okay, got reply from Pramanik. हो, वाह प्रामाणिक वाह, सभी आंसर सही है तुझे तेरे। तूने ये सोच लिया कि जो सिंगल साइड बैंड है वो ऐसा दिखाई देगा। वाह प्रामाणिक, बहुत सही। Because these are the general doubts which I am getting in LMS. Students are asking SSB टाइम डोमेन में कैसा दिखाई देगा। सो आई थिंक अगर उनको नहीं दिखता है तो their concepts are really very weak, very weak. Without any help, you must be able to draw SSB, upper sideband or lower sideband, even in time domain. बट ठीक है, आपने सोचा नहीं होगा इसके बारे में,
मगर सोचो और मुझे बताओ कि कैसा दिखाई देगा। आई होप आप सब लोग ड्रॉ कर रहे हो, है ना? इसलिए आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलिए, अविश का भी आंसर मेरे पास आया हुआ है। आई विल चेक इट एंड विल लेट यू नो कि अविश आपका आंसर सही है कि नहीं। ओके अविश, आपने क्या क्या ड्रॉ किया है? डीएसपीएससी, अच्छा डीएसपीएससी ड्रॉ कर लिया है आपने। ओके एएम भी सब ड्रॉ कर लिया है, मगर अभी भी एसएसबी नहीं आया है, सिंगल साइड बैंड। तो चलिए, आई होप यू विल सेंड मी। गुड गुड, चलिए चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। हाँ सर, कभी हमने भी नहीं सोचा कि सिंगल साइड बैंड कैसा दिखाई देगा। हम पढ़ तो रहे हैं सिंगल साइड बैंड, मगर सोचा नहीं सर वो कैसा दिखाई देगा। चलिए, even got reply from Isha, so let me stop my screen so that I can see your answers. Okay, Isha 0.51, 1.5, excellent. DSBSC, SSB, नहीं ईशा, गलत है। SSB SC गलत है, सिंगल साइडबैंड गलत है। थिंक अबाउट सिंगल साइडबैंड, गलत है बेटा। फंस गए ना? अगर फंस गए हो तो अपकमिंग 1 मिनट में वाई लिख दो सो दैट आई कैन शो यू, या यू वांट अ फ्यू मिनट्स टू थिंक अबाउट इट। ओके, ना तो आप रिप्लाई कर रहे हो, ना तो आप कुछ बोल रहे हो, अब इससे सर क्या समझे? अभिषेक लेंगे, तुमने एमएक्स और एमिन बताया है। अच्छा टाइम चाहिए, चलिए चलिए टाइम दे रहा हूँ, थिंक अबाउट इट। हाँ अभिषेक लेंगे, तेरे ग्राफ के अंदर एमएक्स और एमिन में नहीं समझ रहा हूँ। तुमने एमिन कहाँ पे दिखाया है डीएसबीएससी में? अच्छा अच्छा, कुछ नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। चलिए, मैं आपको सोचने का टाइम दे रहा हूँ, थिंक अबाउट इट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तब तक सब आराम कर रहे हैं। चलिए थिंक अबाउट इट। अभिषेक तेरा एम इन कहाँ पे है? आर यू सीइंग एम इन 0 है बेटा? अभिषेक, तू जो इंडिकेट कर रहा है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तूने डीएसबीएससी में एमएक्स और एम इन बताया है, मगर एम इन तू कहाँ बता रहा है? एम इन 0 आ रहा है तेरा, तू वो दिखाना चाहता है ग्राफ में? बेटा 0 थोड़ी होगा। अभिषेक लेंगे, हमें ट्रेस करना होता है पॉजिटिव एनवेलप को। तो डीएसबीएससी में तो एम इन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जितना एम एक्स है उतना ही एम इन हो जाएगा। हाँ हाँ, कुछ नहीं, करिए करिए। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब लोग आप लोग खुद से ड्रॉ करोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा। हाँ बाकी बराबर है, बाकी बराबर है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपका एएम बराबर है, आपका डीएसबीएससी भी बराबर शायद आ जाएगा। बट मुझे ये डाउट है कि इसका अपर साइडबैंड और लोअर साइडबैंड कैसा होगा। अब चलिए, हाँ बहुत टाइम नहीं दे सकता आपको, आपके पास 1 मिनट है, उसके बाद विल हैव प्रामाणिक जो बोलेगा कि उसका आंसर सही क्यों है। सो प्रामाणिक, आई होप आपका माइक चालू है आज। अरे वाह वाह।
चलिए, समय समाप्ति की घोषणा। सो नाउ आई विल शो यू आंसर्स सेंड बाय प्रामाणिक, और प्रामाणिक उसको एक्सप्लेन करेगा, एंड सेम थिंग आई विल शो यू फ्रॉम डेस्मोस। सो हियर आई एम प्रेजेंटिंग आंसर्स ऑफ प्रामाणिक। सो प्रामाणिक, आप समझाओगे आपका ये आंसर सही क्यों है? आई थिंक एएम और डीएसबीएससी सबको मालूम है, एंड इवन आई थिंक आपको उसके आंसर्स भी दिख रहे हैं, बराबर। ये 0.5 का है, सॉरी ये 1.5 का है, डीएसबीएससी इज करेक्ट। प्रामाणिक, हमें ये बताओ, आपने ऐसा कैसे सोचा कि सिंगल साइडबैंड ऐसा दिखाई देगा? हेलो सर, आपका आवाज ढंग से नहीं आ रहा है, जोर से बोलोगे? सर 2 मिनट। हेलो। हाँ सर, अब आ रहा है? हाँ हाँ, थोड़ा लाउडर, हाँ मुझे तो सर। कम ही आ रही है। हाँ सर, उसमें कैसा होता है कि एक ही साइड बैंड है तो या तो एफ सी प्लस एफ एम होगा या तो एफ सी माइनस एफ एम होगा। तो मतलब वो अगर एक ही है तो मतलब ये तो प्योर साइन वेव ही हो गया या तो प्योर कॉस वेव हो जाएगा। इसलिए मैंने एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यहाँ पे आपका बस एफ सी प्लस एफ एम और एफ सी माइनस एफ एम वुड बी अ हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, नथिंग एल्स। तो प्रामाणिक, ये मॉड्यूलेशन है कि नहीं है? सर है, बिकॉज इसको हाई फ्रीक्वेंसी पे तो वैसे भी शिफ्ट किया है। एग्जैक्टली, क्योंकि जो एफ सी होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी होता है, तो डेफिनेटली आपका एफ सी प्लस एफ एम बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आएगा, और जो एफ सी माइनस एफ एम है वो भी बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आएगा। बोलिए हाँ कि ना? चलिए, इट मे हैपन कि आपको कोई डाउट है, आपको कोई डाउट है। चलिए करते हैं डेस्मोस। बताइए, यहाँ पे जो पहला फंक्शन है, व्हाट डू यू थिंक, ये क्या है? चलिए फटाफट से मुझे रिप्लाई कीजिए, जो पहला फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट डू यू थिंक, ये क्या है? मैं सीधा नहीं बोलूंगा, मैं आपसे ही बुलवाऊंगा, बोलिए क्या है वो? जो पहला फंक्शन है वो क्या है? मुझे सब लोग फटाफट से आंसर करो। एग्जैक्टली, जो पहला फंक्शन है वो क्या है? पहला फंक्शन है वो है आपका म्यू इज इक्वल टू 0.5 वाला एम। बोलिए हाँ कि ना? बेटा, व्हाट आई एक्सपेक्ट अप टिल नाउ, आपको ये तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि ये एम है, ये आपका डीएसबीएससी है, ये आपका एसएसबी है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है बेटा तो बहुत दिक्कत होगा। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो लेट मी नो कि नहीं समझ, नहीं पता चल रहा है कि ये कैसे एम है। तो मुझे ये बताओ, जितना लोग यहाँ पे हैं, ऑल ऑफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि जो पहला है वो एम सिग्नल है विथ मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ 0.5? बोलिए, यहाँ पे जितना भी लोग है वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है? बहुत सही, एक्सीलेंट। वो कैसा दिखाई देगा? तो जैसा आपने ड्रॉ किया है वैसा ही दिखाई देगा। बोलिए, कोई शक, कोई डाउट? जैसा आपने सोचा था अपने सपनों में, ये वैसा ही दिखाई देगा, राइट? नेक्स्ट, चलिए अगर मैं बात करता हूं सेकंड वाला सिग्नल, तो बोलो जो सेकंड वाला है वो कैसा है? जो सेकंड वाला है सिग्नल वो कैसा है? वो कौन है? एग्जैक्टली, वो है आपका क्रिटिकल मॉड्यूलेशन इन एएम केस। तो वो दिखाई देगा ऐसा कुछ। बोलिए हाँ कि ना? बोलिए हाँ कि ना? बराबर, आपने यही सोचा था और यही आपको दिखाई दे रहा है, डेस्मोस वही दिखा रहा है आपको, राइट? चलिए, थर्ड जो है वो आपका ओवर मॉड्यूलेशन है, जो आप डिमॉड्यूलेट नहीं कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ एंगुलर डिटेक्टर। सो दैट्स व्हाट इवन यू आर गेटिंग ओवर हियर, जहां आपका एमएक्स तो पॉजिटिव है मगर जो एमिन है वो नेगेटिव है। बोलिए हाँ कि ना? बोलिए, मेक सम नॉइज। ये जो सब कुछ आपने पढ़ा है, जो ये सब कुछ पता है आपको, वही मैं ड्रॉ कर रहा हूं, राइट? अच्छा 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 अच्छा, ये क्या है बेटा? अभी फोर्थ क्या है? व्हाट डू यू थिंक, ये फोर्थ क्या है? ये फोर्थ क्या है? एग्जैक्टली, फोर्थ डीएसबीएससी है। तो ये कैसा दिखाई देगा? आपको पता था? हाँ सर, ये ऐसा ही दिखाई देगा। देख लो भाई, अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो उसको मन में मत रखियो, ऐसा ही दिखाई देगा। जहां हम एनवलप डिटेक्टर को यूज नहीं कर पाएंगे, राइट? वी कांट यूज एनवलप डिटेक्टर फॉर दिस केस, राइट? नाउ माय क्वेश्चन इज, बच्चा लोग, पार्टी लोग, ये जो है वो क्या है? कोई बता पाएगा? मैं तो कुछ नहीं बोलेगा, आप बताओ। अपर साइड बैंड? अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ पे जो अपर साइड बैंड है, कैन यू फाइंड उसका फ्रीक्वेंसी?
मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, मुझे जो रिजल्टेंट सिग्नल आएगा ना, जो रिजल्टेंट सिग्नल आएगा मुझे उसका फ्रीक्वेंसी आप लोग फाइंड करके दे सकते हो। मैं तो भैया वेट कर रहा हूं आपका। चलिए, आई होप आपको ओके 11। चलिए देखते हैं बाकी सब लोग क्या बोल रहे हैं। 6 आंसर बदल गया अभी आपका। अविश बोलिए बाकी सब लोग क्या बोलते हैं। आपके पास इक्वेशन यहाँ पे अवेलेबल है, तो चलिए फटाफट से मुझे बताओ कि इसका जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। ओके 6 6 6। तो ये चेक करते हैं बेटा, चेक करते हैं इसका फंडामेंटल क्या होगा। आई थिंक फंडामेंटल 1 होगा, 1 सेकंड फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो उसके अंदर 6 सेकंड्स खत्म होने चाहिए, बराबर। 10 टैनन 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 टैनन। दिख रहा है ये एसएसबी है, सिंगल साइड बैंड विथ अपर यूएसबी, जहां आपको एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिलेगा, ये होगा एफसी प्लस एफएम। मेक सम नॉइस। आपको एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिलेगा जो होगा आपका एफसी प्लस एफएम। नाउ इफ यू गो फॉर नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला, तो क्या मिलेगा आपको? आई में से एफसी माइनस एफएम। आपको क्या मिलेगा? एफसी माइनस एफएम। वहां कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा? यहां कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा? यू में से 4, यू में से 4। देख लो भाई, देख लो, अगर सर कुछ भी गलत बोल रहे हैं तो देख लो, बराबर है। तो समझ रहे हो कि जो भी आपका एसएसबी है वो आपका अल्टीमेटली अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, एफसी प्लस एफएम और एफसी माइनस एफएम। ये आपको पहले ही झपक जाना चाहिए था कि ये सिंगल साइड बैंड है, तो वो आपका आइदर कॉस या साइन ही दिखेगा ऑफ अ हाई फ्रीक्वेंसी, राइट। इसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नहीं बोल रहे हैं क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट हुआ ही नहीं है, यहां कैरियर का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुआ ही नहीं है, यहां सिर्फ मॉड्यूलेशन हुआ है। ये सिंगल साइड बैंड है, राइट। तो अगर हम बात कर रहे हैं सिंगल साइड बैंड का, तो वहां पे आपको आइदर एफसी प्लस एफएम एंड एफसी माइनस एफएम ही मिलेगा। बोलिए आपको ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा? अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे तो ये लो फ्रीक्वेंसी दिख रहा है। बेटा आपको पता है ना कि मैंने यहाँ पे डेस्मोस के अंदर वी कांट लुक एट दी हाई फ्रीक्वेंसीज ओवर हियर, इसीलिए मैंने यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी ही रखा है कैरियर का। ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी नहीं है अभिषेक लेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तो बेटा अलग ही है, ये सिंगल साइड बैंड है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तो मैं समझाऊंगा आज कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन अल्टीमेटली होता क्या है। हाँ, मगर यहाँ पे आर यू एबल टू गेट दैट कि यहाँ सिंगल साइड बैंड है और सिंगल साइड बैंड के अंदर आपका एफसी प्लस एफएम होगा। फ्रीक्वेंसी चेंज है अभिषेक, मगर एफएम के अंदर तो अलग होता है। यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज है मगर हम क्या बोल रहे हैं? एफसी प्लस एफएम, एफसी माइनस एफएम, आइदर एफसी प्लस एफएम और एफसी माइनस एफएम। तो अभिषेक लेंगे मुझे ये बता, जब हम एएम करते हैं तो एएम में फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं आते, एएम का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। हम तो वहां भी बोलते हैं कि सर एफसी आएगा, एफसी प्लस एफएम आएगा, एफसी माइनस एफएम आएगा, तब हम उसको एफएम क्यों नहीं बोलते, है ना? तो ये नहीं चेक करना है कि ये एफएम है, नहीं बेटा एफएम नहीं है। एफएम का तो पूरा कंसेप्ट अलग है। उसके अंदर तो क्या होगा, आपका कैरियर का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, यानी कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। मैं बताता हूं आपको, वो तो आएगा आपको। मगर हाँ, यहाँ पे मुझे ये बताओ, आर यू एबल टू गेट इट कि अगर हम यहाँ अलग अलग मॉड्यूलेशन स्कीम का बात कर रहे हैं, तो एसएसबी जो है उसके अंदर आपको आइदर अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड मिलेगा, और वो डेफिनेटली आपका एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होगा अगर सिंगल टोन है तो। बोलिए हाँ कि ना? सबको समझ में आया? हाँ, सबको समझ में आया? है अभी और प्रश्न बाकी है, मगर मुझे यहां बताओ, यहां तक सबको समझ में आया? हेलो, अगर आप लोग इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी देखते हो ना, तो आपको वहां से भी मालूम पड़ेगा। अगर हमने कल क्या किया था, हमने कल किया था आई में से स्पेक्ट्रम ऑफ द सिंगल साइड बैंड। तो सिंगल साइड बैंड का जो स्पेक्ट्रम होता है फॉर अ सिंगल टोन, वो कैसा होता है? वो कैसा होता है? तो यू में से सर एक ही साइड बैंड दिखाई देगा,
आइदर अपर और लोअर, तो आइदर अपर फ्रीक्वेंसी है तो क्या होगा FC प्लस FM, और यहाँ पे होगा माइनस FC माइनस FM। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक ही रियल टाइम फंक्शन आएगा जो होगा cos of 2 pi FC plus FMT और cos of 2 pi FC minus FMT। Make some noise if you have got this। अगर स्पेक्ट्रम से भी आप बात कर रहे हो तो भी वहां से भी आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए थी। बोलिए हाँ कि ना? हाँ बेटा, shall I move ahead? कोई और डाउट है किसी को? हाँ बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बेटा रिप्लाई करो बेटा। हाँ, इज इट क्लियर? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो एक और प्रश्न है वो ये है कि जब हम, मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, ये कौन है आपके सामने? आई में से ये आपके सामने है DSB-SC, राइट? तो अब मुझे ये बताओ, जब हम DSB-SC को पास करेंगे थ्रू एन एनवेलप डिटेक्टर, और वो क्या है? आइडियल एनवेलप डिटेक्टर। सो व्हाट डू यू थिंक इसका आउटपुट क्या आएगा? एक काम करें, यहां बुक के अंदर पूरा एक पेज बना ले हम लोग, जहां पे हम बात कर रहे हैं टाइम डोमेन सब में कैसा दिख रहा है। हाँ बेटा, एक यहां पेज बना ले जहां पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे हम लिख रहे हैं पूरा का पूरा क्या? टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल मॉड्यूलेशन स्कीम्स, राइट? तो यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? ये पूरा जो पेज है इसके ऊपर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। किसके बारे में मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं? आई में से टाइम डोमेन, I may say time domain of all modulation scheme, of all modulation schemes। जो भी हमने अब तक पढ़ा है ना, उसके लिए बात करूंगा मैं, बराबर? all the modulation scheme। और मुझे ये जानना है कि अगर हमने इसको पास किया थ्रू आइडियल एनवेलप डिटेक्टर तो क्या होगा। चलिए, तो मुझे आपकी थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए रहेगा। हाँ चाहिए, चलिए तो ये निकाल दिया। हम पहले इसके लिए बात करते हैं। तो चलिए, अगर इसके लिए बात कर रहे हैं तो बेटा ये कौन है? ये कौन है बेटा हमारा? ये कौन है हमारा? तो यू विल से कि सर ये जो है वो है हमारा एनालॉग मॉड्यूलेशन, आई में से AM है। और जो AM का भी केस है वो भी कौन सा केस है इसके अंदर? एग्जैक्टली ये जो केस है ये किसका है? ये जो केस है वो है μ.5 का। ये जो केस है वो है हमारा μ.5 का। बोलिए, सबको ये मालूम पड़ा है ना? हाँ, अगर आज अगर FM सपोज चालू भी नहीं हो रहा है तो भी डोंट वरी, मगर आप ये जो कंसेप्ट्स है ना ये एकदम क्लियर हो जाएंगे कि अगर हम पास कर रहे हैं थ्रू एनवेलप डिटेक्टर तो क्या होगा। चलिए, तो नाउ माय क्वेश्चन इज, ये जो है वो हमें पता है, बताओ ये क्या है बेटा? ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे क्या? ये हमारा है AM सिग्नल। ये है हमारा AM सिग्नल विथ म्यू इज इक्वल टू कितना? तो यू में से म्यू इज इक्वल टू 0.5, राइट? ये है आपका AM सिग्नल विथ म्यू इज इक्वल टू 0.5। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको पास कर रहा हूं थ्रू एन एनवेलप डिटेक्टर, अगर मैं इसको पास कर रहा हूं थ्रू एन एनवेलप डिटेक्टर, सो लेट मी नो इसका आउटपुट क्या होगा। चलिए, मुझे आप सबसे पहले ये आंसर चाहिए कि अगर मैं इसको पास कर रहा हूं थ्रू एन एनवेलप डिटेक्टर तो इसका आउटपुट क्या आएगा। बेटा बता रहा हूं, मजा तो अब आना चालू होगा। अगर मैं इसको पास कर रहा हूं थ्रू एन एनवेलप डिटेक्टर तो हमें क्या मिलेगा? एग्जैक्टली हमें क्या मिलेगा? DC प्लस M मिलेगा। बोलिए, मेक सम नॉइज। सबको ये मालूम पड़ा है कि अगर हम इसको पास करेंगे थ्रू एनवेलप डिटेक्टर तो हमें क्या मिलेगा? हमें DC प्लस M मिलेगा, राइट? सबको मालूम पड़ गया है ये। तो चलिए, यहां पे लिखता हूं मैं क्या? यहां मैं लिखता हूं आउटपुट ऑफ, यहां पे लिखता हूं आउटपुट ऑफ आइडियल एनवेलप डिटेक्टर। आइडियल यानी क्या? वहां पे जो भी पैरामीटर्स हैं वो हमने कंसीडर किया है, वो सब कुछ है। चलिए, तो वो क्या हो जाएगा? उसको मैं लिख सकता हूं कि वहां पे DC कंपोनेंट आएगा प्लस M आएगा, राइट?
डीसी कंपोनेंट शायद 0.5 का ही आएगा, मगर वो बात नहीं कर रहे हैं कितना आएगा, वो 0.5 का ही आएगा, राइट। चलिए ठीक है, ओके। नाउ इफ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन, तो चलिए सेकंड क्या था हमारा, सेकंड था हमारा ये वाला। बताओ ये कौन है भाई, बताइए बेटा ये कौन है, आपको मालूम है? हाँ आपको मालूम है ये कौन है बेटा? तो आप बोलोगे सर ये जो है वो है हमारा एएम सिग्नल विथ म्यू इज इक्वल टू 1। ये बोलोगे कि ये कौन है बेटा, ये है आपका आई मीन से एएम विथ म्यू इज इक्वल टू 1। तो जब ये म्यू इज इक्वल टू 1 होगा, सो नाउ लेट मी नो, अगर हम इसको पास कर रहे हैं थ्रू एनवेलप डिटेक्टर, सो व्हाट डू यू थिंक यहां आपको क्या मिलेगा? सेकंड एग्जांपल है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एएम, इसको हम बोलेंगे एएम विथ म्यू इज इक्वल टू 1। हाँ तो चलिए बताइए, अगर हम इसको पास करेंगे थ्रू एनवेलप डिटेक्टर, तो बोलो आपको यहां क्या मिलेगा? एम ऑफ टी मिलेगा, या तो फिर यहां भी डीसी कंपोनेंट आएगा। एग्जैक्टली अगर हम यहां बात कर रहे हैं आउटपुट ऑफ एनवेलप डिटेक्टर, आउटपुट ऑफ एनवेलप डिटेक्टर, आई में से आउटपुट ऑफ नॉट ईडी, आउटपुट ऑफ आइडियल ईडी, आउटपुट ऑफ आई में से आइडियल एनवेलप डिटेक्टर। सो लेट मी नो यहां पे आउटपुट क्या आएगा, चलिए बताइए क्या होगा? एग्जैक्टली इट वुड बी व्हाट, इट वुड बी आपका डीसी कंपोनेंट और साथ में एम ऑफ टी आएगा। बोले हाँ कि ना? आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मे बी इन जेटीओ का एग्जाम, ना तो या तो फिर मे बी इन इसरो का एग्जाम, जहां पे वो लोग आपको इक्वेशन देंगे और पूछेंगे कि एनवेलप डिटेक्टर का आउटपुट क्या आएगा। ओके चलिए, इसलिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे, सो दैट आपका आंसर जो है वो कभी गलत ना हो वहां पे। और चलिए बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। भैया नेक्स्ट क्या था हमारा? हमारा नेक्स्ट था ये कौन है भाई, ये कौन है भाई? तो आप लोग बोलोगे सर ये जो है वो है आपका अगेन एएम सिग्नल, मगर यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो कितना है भाई? यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है बेटा ये कितना है भाई? तो आप लोग बोलोगे कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स यहाँ पे है ना सर, वो मोर देन 1 है, राइट। 1.5 है, बट स्टिल हम क्या बात कर रहे हैं, ये लेस देन 1 है या मोर देन 1 है? तो आप लोग यहाँ पे बोलोगे, तो बताओ ये थर्ड केस किसका है भाई? ये थर्ड केस है, ये थर्ड केस किसका है? सर ये भी आपका एएम ही है, इसको भी हम एएम ही बोलेंगे, मगर सर इस केस के अंदर जो म्यू है वो म्यू मोर देन 1 है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो एमिन आ रहा है, ये एमिन जो है वो नेगेटिव है, बराबर हाँ कि ना? बोलो, यहां जो आपका एमिन आ रहा है, ये एमिन आपका लेस देन 0 आ रहा है, विच मीन्स ये आपका ओवर मॉड्यूलेटेड है, राइट। और यहां पे अगर हम बात करेंगे आउटपुट ऑफ हमारा आइडियल ईडी, तो बताओ क्या होगा? चलिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, बताओ आउटपुट ऑफ आइडियल ईडी यहां पे क्या होगा? मैं तो आंसर इसका नहीं बताएगा। बहुत सही पुष्कर, वानखेड़े साहब, एक्सीलेंट, फिदा हो गया मैं आपके ऊपर। इसका जो आउटपुट मिलेगा वो आपको मिलेगा डीसी प्लस मोड ऑफ एम ऑफ टी, आपको मिलेगा डीसी प्लस मोड ऑफ एम ऑफ टी। मेक सम नॉइज इफ ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट करेक्टली। वानखेड़े साहब एक्सीलेंट, बोलिए सब लोग जो वानखेड़े साहब है उनके साथ हैं, जो वानखेड़े साहब बोल रहे हैं वो उसके साथ सब लोग सहमत हैं? बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, बहुत सही। चलिए अगर इसके आगे का एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, अगर हम फोर्थ एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो अब हमारा एग्जाम्पल कौन सा आएगा बेटा? अब हमारा एग्जाम्पल कौन सा आएगा? हमारा एग्जाम्पल आएगा डीएसबीएससी का। तो चलिए अगर हम डीएसबीएससी की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ डीएसबीएससी पड़ा है, और अगर हम डीएसबीएससी की बात कर रहे हैं, तो इन दिस केस नाउ लेट मी नो कि अगर हम डीएसबीएससी को पास करेंगे थ्रू ईडी, सो व्हाट इज योर फीलिंग, बाहर क्या आएगा? ये जो है वो डेफिनेटली आप लोग बोलोगे कि हमारा जो ये फोर्थ एग्जांपल है वो डीएसबीएससी है। और मुझे ये बताओ जब डीएसबीएससी को हम पास करेंगे थ्रू एनवेलप डिटेक्टर, तो आउटपुट क्या आएगा? बहुत सही देवेंद्र, बहुत सही। जब हम डीएसबीएससी को पास करेंगे थ्रू हमारा एनवेलप डिटेक्टर, तो वो आएगा मोड ऑफ एम ऑफ टी। बोले कोई शक कोई डाउट? ये जो भी चीज अभी चल रही है, कोई शक कोई डाउट? आई होप डाउट नहीं होगा और सब कुछ ऐसे दिमाग में से दिल में जा रहा है, बराबर। तो ये होगा आपका मोड ऑफ एम ऑफ टी। किसी को भी कोई शक है, किसी को भी कोई डाउट है, तो मैं यहां रुकूंगा और आपको समझाऊंगा कि यहां ऐसा क्यों हो रहा है। बोलिए कि
किसी को भी यहाँ डाउट हो रहा है? डीसी वैल्यू नहीं रहेगा क्या? वानखेड़े साहब आप खुद देख लो, वानखेड़े साहब डीसी वैल्यू आएगा, मगर मैं ये बोल रहा हूं कि जो आपका एम ऑफ टी है वो डीसी शिफ्टेड नहीं होगा। हाँ, ये आपका क्या होगा, ये आपका ये एम ऑफ टी है, इट इज नॉट डीसी शिफ्टेड, ये बात कर रहे हैं। तो आई में से वानखेड़े साहब आप अभी समझ पा रहे होंगे शायद। हाँ हाँ, करेक्ट है ना वानखेड़े सर? शैल वी मूव अहेड? हाँ, शैल आई मूव अहेड? अच्छा अच्छा अच्छा, टेन 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 टेन। अब माय क्वेश्चन इज कि अगर आप सिंगल साइड बैंड को पास करोगे थ्रू एनवेलप डिटेक्टर तो आउटपुट क्या आएगा? अब आएगा ना मजा भिड़ो। ऑलवेज एसी कंसिडर्ड वन। हाँ ईशा, अगर हम सिंगल साइड बैंड को पास करेंगे थ्रू एनवेलप डिटेक्टर, सो नाउ लेट मी नो इसका आउटपुट क्या आएगा। अभिषेक लिंगे इज सेइंग सम आंसर। चलिए फिर भी मैं वेट करता हूं कि बाकी सब लोग क्या बोल रहे हैं। अगर हम सिंगल साइड बैंड को पास करेंगे थ्रू एन एनवेलप डिटेक्टर, आइडियल एनवेलप डिटेक्टर, सो व्हाट डू यू थिंक क्या मिलेगा? बताओ बताओ। ये हमारा एसएसबी है, एसएसबी है, और हमने लिया है डीसी कॉस ऑफ मोड ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई, नहीं अनफिल्टर्ड डीसी। ओके ओके, सोच के बताओ, आई एम गिविंग यू टाइम। रेक्टिफायर का ग्राफ, वानखेड़े साहब मैं बोल रहा हूं ये आइडियल एनवेलप डिटेक्टर है, आइडियल। अब आइडियल का मतलब आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आता होगा। हाँ, और यहां पे मैं लिख लेता हूं कि यहां हमने लिया क्या था। हमने यहां पे लिया है एफएम, एफएम को लिया है शायद कॉस ऑफ आई में से 2 पाई, आई में से 2 पाई टी, और एफ सी को लिया है मैंने यहाँ पे आई थिंक कॉस ऑफ 10 पाई टी, राइट। इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, अपर साइड बैंड मिल रहा है। ये जस्ट अज्यूम्ड क्वांटिटी है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ कि सर इतना कम क्यों आपने अज्यूम कर लिया। ये अज्यूम्ड क्वांटिटी है सो दैट वी कैन हैव अ ग्राफ प्रॉपर ओवर हियर, राइट। तो यहाँ पे 10 और 1 11, 11 और 5 5 1 6 6 का आ रहा है। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 का आ रहा है। हाँ, चलिए बताइए, अगर आप इसको पास करोगे थ्रू एन आइडियल एनवेलप डिटेक्टर तो क्या आएगा? सबकी बोलती क्यों बंद हो गई? मोड ऑफ सी ऑफ टी, बेटा मैं बोल रहा हूं आउटपुट ऑफ आइडियल ईडी। आइडियल, आइडियल का मतलब समझ रहे हो? अगर आइडियल है तो डिस्चार्जिंग टाइम क्या होगा? अगर आइडियल है तो डिस्चार्जिंग टाइम हम क्या लेंगे, बहुत ज्यादा या बहुत कम? अगर यहां बोल रहे हो कि सर यहाँ पे ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, फिर बोलो आप इसको डिस्चार्ज करोगे, आप इसको डिस्चार्ज करोगे, डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं करोगे, तो ये ऐसा ही कुछ आएगा। बोले हाँ कि ना? जिसको आप बोलते हो रिपल डीसी, बोले हाँ कि ना? ओए, इसको आप क्या बोल सकते हो, रिपल्ड डीसी आएगा आउटपुट में, बोले हाँ कि ना? ये रिपल्ड डीसी आएगा, राइट। इट इज अ वेल नोन क्वेश्चन इन मोस्ट ऑफ द पीएसयू एग्जामिनेशन कि एसएसबी को जब आप पास करोगे थ्रू आइडियल एनवेलप डिटेक्टर आउटपुट क्या आएगा? तो बेटा आउटपुट क्या आएगा? कांस्टेंट। आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट कांस्टेंट आएगा, या तो फिर क्या बोलते हैं इसको, डीसी आएगा, बराबर है, या रिपल्ड डीसी जो बोल सकते हो आप वो। मगर हाँ, मेक सम नॉइज अगर ये आपने आप पूरा समझ रहे हो इसको तो। हाँ बेटा, सर की किसी भी बात में अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो अभी रेस कीजिए सो दैट वी कैन डिस्कस इट राइट नाउ। हाँ बेटा, हमारा ये जो टॉपिक है वो खत्म होने को आया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई, मैंने सब कुछ ट्राई किया कवर करने का,
इवन वो भी ट्राई किया है, जो नहीं आपको मालूम होगा, ये आपको कोई नहीं दिखाएगा, बिलीव मी, आपको कोई नहीं दिखाएगा कि एसएसबी को जब पास करोगे तो ये दिखाई देगा। सो आर यू एबल टू गेट दैट? इवन एसएसबी टाइम डोमेन में कैसा दिखाई देता है ना, ये भी आपको नहीं पता होता। तो अब आप समझ पा रहे हो? हाँ बेटा, आप नॉलेज गेन कर रहे हो ना बेटा? शैल आई मूव अहेड? बे यार, एक तो आप रिप्लाई ही नहीं करते हो बहुत जल्दी, पता नहीं क्या करते रहते हो। हाँ चलिए, कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, शैल आई मूव अहेड? शैल आई मूव अहेड? चलिए, तो अगर हमारा लास्ट यहाँ पे ग्राफ इंक्लूड कर ही लेते हैं, तो यूएसबी एलएसबी दोनों का डीसी। हाँ, अल्लाह तेरी तो अभिषेक लेंगे मैं यार सॉरी, हाँ अभिषेक, फॉर माय गंदा वाला लैंग्वेज। बट देख, अगर मैं यहाँ पे मैं वही करने जा रहा हूँ। देख, अगर मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ, एलएसबी ले रहा हूँ, लोअर साइड बैंड, तो लोअर साइड बैंड से क्या होगा? लोअर साइड बैंड से क्या होगा? हम लोग सिर्फ इसको उठाएंगे, हम सिर्फ इसको उठाएंगे। अब मुझे ये बता, ये क्या है हमारा? ये हमारा 6th एग्जाम्पल था, ये लास्ट एग्जाम्पल है। और यहाँ पे मुझे बताओ ये क्या है? ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो एसएसबी का ही है, ये एसएसबी का ही है, ये हमारा सिंगल साइड बैंड ही है। हाँ, मगर ये कौन है बेटा? ये कौन है? आपका एलएसबी। आउटपुट ऑफ ईडी है जो है वो आपका कांस्टेंट आएगा। ये दिखाने के लिए आपको एसएसबी का ग्राफ दिखाना जरूरी था। बोलो हाँ कि ना? अगर आपको एसएसबी का ग्राफ नहीं दिखता तो आप ये कमेंट ही नहीं कर पाते कि जो ईडी का आउटपुट है वो कांस्टेंट आएगा। क्लियर है? हाँ बेटा, आउटपुट ऑफ आइडियल ईडी। अगर आपको सिंगल साइड बैंड दिखेगा ही नहीं तो आप कैसे इसको पास करोगे? थ्रू एनवेलप डिटेक्टर। बोलिए हाँ कि ना? आपको इसका आउटपुट कांस्टेंट मिलेगा या तो फिर डीसी आपको मिलेगा। बोलिए हाँ कि ना? चलिए, क्लियर है ये सब कुछ? हाँ, ये एलएसबी है, समझ में आया क्यों एलएसबी है? ये 4 साइकिल खत्म करेगा, तो ये 1 2 3 4 फंडामेंटल टाइम पीरियड इन सबके अंदर क्या है? ये जो है वो फंडामेंटल टाइम पीरियड है आपका 1 सेकंड। सो आई होप इसको कंसीडर करके आप लोग सब कुछ एलएसबी और यूएसबी को समझ पा रहे हो। क्लियर है? रटा नहीं आप लोगों ने, मगर आप लोग इसको समझ पा रहे हो कि एलएसबी और यूएसबी का फर्क क्या होता है। और मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे मैंने कैरियर फ्रीक्वेंसी बहुत कम लिया है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। बोलिए हाँ कि ना? बोलिए हाँ कि ना? चलिए, अगर ये सब कुछ क्लियर है तो शैल आई डिस्कस अदर टॉपिक ओवर हियर? हाँ बेटा, शैल वी मूव अहेड? हेलो, चलिए चलिए चलिए, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बेटा, मैंने कल टास्क दिया था आपको, वो टास्क किया आप लोगों ने? डीमॉड्यूलेशन ऑफ एसएसबी विद द हेल्प ऑफ अ सिंक्रोनस डिटेक्टर। चलिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो लेट अस सी कि आपने ये किया था कि नहीं किया था, एंड लेट अस टॉक कि यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सा प्रॉब्लम? जो हम बात करते थे कि ईडी वाला, ईडी नहीं, कौन सा होता है प्रॉब्लम? क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। वो यहाँ पे होता है कि नहीं होता है? तो चलिए, पहले मुझे आप लोग बताओगे, अगर आप इसको डिमॉड्यूलेट करोगे, पहले इसको सिर्फ डिमॉड्यूलेट कीजिए। आपने किया है बेटा या नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो मुझे यहाँ करवाना पड़ेगा आपको। तो बताइए, अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डीमॉड्यूलेशन विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनस, नहीं नहीं होता? ओके, कुछ नहीं। चलिए, आई होप सबने नहीं किया होगा, वानखेड़े सर, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रजा को, क्योंकि जो प्रजा है वो बेकार है। तो हम एक बार बात कर लेते हैं फटाफट से। हाँ, चलिए, ये हमारा सिंक्रोनस डिटेक्टर है, उसमें क्या क्या होगा आपको सभी ब्लॉक्स पता है। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि जब आप इसको डिमॉड्यूलेट करेंगे तो उसमें क्या क्या रहेगा। चलिए, क्विकली, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट कि आप इतना तो मैथ्स कर ही लोगे। हाँ बेटा, चलिए फटाफट से इसको मैथ्स कीजिए, फटाफट से यहाँ मैथ्स कीजिए एंड लेट मी नो कि क्या क्या हो रहा है। हाँ, नहीं किया है, इट्स ओके, अभी फटाफट से कर लीजिए।
आई होप आप सभी लोगों के पास जो एसएसबी है उसका इन जनरल फॉर्मूला तो है। ये मल्टीप्लायर है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा हमारा एसएसबी सिंगल साइड बैंड, यहाँ आएगा हमारा एसएसबी। अगर ये सिंक्रोनस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम सी ऑफ टी को जनरेट करेंगे। आपको नॉइज आ रहा है पीछे से, सीटी का आवाज आ रहा है आपको? इज इट डिस्टर्बिंग या बेरेबल है आवाज? चलिए, ओके, हाँ चलिए, कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ चलिए, ये पूरा सॉल्व कीजिए एंड लेट मी नो कि यहाँ आउटपुट क्या आ रहा है। हम पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे कोई भी फेस का शिफ्ट। यहाँ हम सी ऑफ टी क्या ले रहे हैं, सी ऑफ टी ले रहे हैं सिंपल हमारा कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। चलिए फटाफट से इसको डिमोडुलेट कीजिए एंड लेट मी नो कि आउटपुट में क्या आ रहा है। चलिए क्विकली। अच्छा, इट्स AC बाय 4 एम ऑफ टी। सब लोग वेरीफाई कीजिएगा एक बार। बोलिए, आप लोग मैच से कर रहे हो ना, तो मैं वेट करता हूं आप सबका।
चलिए हम लोग ये मैथ्स कर रहे हो ना, या शुड आई मूव अहेड? मैं क्या करूं बताओगे? वेट करूं या फिर मैं ये सॉल्व करना चालू करूं या क्या करूं? ओके, अगर हम यहाँ एसएसबी की बात कर रहे हैं वैष्णवी, तो पहले मुझे ये बताओ सिंगल साइडबैंड क्या होगा? आपको ये कल ही बताया था कि सिंगल साइडबैंड क्या होता है। तो सिंगल साइडबैंड होता है सी ऑफ टी इंटू एम ऑफ टी। अब क्या होगा, यहाँ माइनस प्लस होगा, और ये क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, आई में से एम कैप टी एंड सी कैप टी। बोलिए हाँ कि ना? तो सबसे हाँ सी सी माइनस सी सी एस। अच्छा देखो, अब यहाँ पे जो आ रहा है वो सपोज हमारा वी इन है, राइट? चलिए तो वैष्णवी इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट मी नो यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक वी इन क्या हो जाएगा? यहाँ पे वी इन क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे कि सर जो वी इन रहेगा वो हो जाएगा सी स्क्वायर। उसको मैं करता हूँ सीधा अभी कॉस स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी, कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी इंटू एम ऑफ टी माइनस प्लस, आई थिंक ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी, कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी लोकली जनरेट हुआ, और जो फेस शिफ्ट होगा वो होगा आपका साइन ऑफ 2 पाई एफ सी टी इंटू एम कैप टी। बोले वैष्णवी ये मैथ समझ में आया आपको पूरा? राइट? तो चलिए अगर ये समझ में आया है तो मुझे ये बताइए यहाँ पे कि अगर आप बात कर रहे हो कॉस स्क्वायर का, तो बताओ ये कॉस स्क्वायर को क्या एक्सपांड करोगे? आई थिंक आप कॉस स्क्वायर को एक्सपांड करोगे तो ये हो जाएगा आपका आई में से 1 प्लस कॉस ऑफ 4 पाई एफ सी टी, 4 पाई एफ सी टी डिवाइड बाई आई में से 2। वानखेड़े साहब एक बार चेक करो, आपने मैथ्स में कुछ गलती किया है। ये एम ऑफ टी प्लस और माइनस। हाँ मुझे ये बताओ अभी ये क्या, यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हम 2sc करेंगे, यहाँ हम 2sc करेंगे। तो 2sc क्या होता है? आई थिंक वो होता है साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ आई में से 4 पाई एफ सी टी, 4 पाई एफ सी टी इंटू एम कैप टी, राइट? है ना? चलिए अब मुझे यहाँ पे ये बताओ वैष्णवी कि यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन कौन है? आई थिंक ये हो जाएगा आपका आई में से 0.5 एम ऑफ टी, ये हो जाएगा आपका 0.5 एम ऑफ टी प्लस ये हो जाएगा आपका 0.5 कॉस ऑफ आई में से 4 पाई एफ सी टी। अगर आप कम्युनिकेशन के अंदर एकदम ढंग से और एकदम आराम आराम से मैथ्स कर रहे हो, देन बिलीव मी आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बिलीव मी, एकदम आराम से आपको मैथ्स करना है, और यहाँ पे आपको सब कुछ ध्यान में रखना है कि ये फॉर्मूला क्या होता है 2cc का, इसका, वो का। हाँ तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अभी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या दिख रहा है आपको वैष्णवी? कौन कौन सी टर्म्स यहाँ पे ऐसी है जो हाई फ्रीक्वेंसी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों में से हाई फ्रीक्वेंसी कौन कौन है? एग्जैक्टली वैष्णवी, बहुत सही। आपका जो सेकंड टर्म है और जो ये थर्ड टर्म है, दे बोथ आर हाई फ्रीक्वेंसी टर्म्स, दे बोथ आर आई में से हाई फ्रीक्वेंसी टर्म्स। तो अगर हम बात करेंगे कि आउटपुट ऑफ द लो पास फिल्टर होगा, तो बताइए आउटपुट ऑफ द लो पास फिल्टर क्या हो जाएगा? आउटपुट वी नॉट जो लो पास फिल्टर है उसका आउटपुट क्या हो जाएगा आपका? सिर्फ और सिर्फ 0.5 एम ऑफ टी। बोलिए हाँ कि ना? राइट? तो ये एकदम सही है आपका आंसर, और यहाँ पे आएगा लो पास फिल्टर। सो वानखेड़े साहब आई थिंक आपने कुछ अलग किया होगा। हाँ कुछ नहीं चलेगा वानखेड़े साहब, आपने एसी लिया होगा और वहां से आपने कुछ कुछ चेंज किया होगा, बट द थिंग इज आपका आउटपुट जो है वो एम ऑफ टी आ रहा है। इट्स ओके। हाँ हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ ओके। अब मुझे यहाँ पे ये चेक करना है कि यहाँ पे क्वाड्रेचर नल इफेक्ट होता है कि नहीं होता है।
तो चलिए वो चेक करते हैं। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया है। नाउ शैल आई मूव अहेड। चलिए, तो अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या अभी वेरीफाई करना है? आपको ये वेरीफाई करना है कि एसएसबी के अंदर जब हम बात कर रहे हैं किसका, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट का, तो ये होता है कि नहीं होता है क्वाड्रेचर नल इफेक्ट इन एसएसबी, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट इन एसएसबी। चलिए, तो ये आप फटाफट से प्रूव कीजिए, इट इज इवन मैथ्स। तो चलिए इसको पूरा प्रूव कीजिए और मुझे बताइए कि क्या होगा, है ना। ये लेना पड़ेगा आपको कॉस ऑफ, आई में से 2 पाई एफ सी टी। आई थॉट ऑफ कि आज हम एफएम चालू कर देंगे, बट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एग्जांपल्स इसके, सो डोंट वरी, अगले हफ्ते से ही हम चालू करेंगे एफएम को। जस्ट फोकस आज ऑन एसएसबी, एग्जांपल्स भी हैं इसके बाद। चलिए इसको सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि क्या मिल रहा है आपको। आप सब लोग ये मैथ्स कर रहे हो ना बेटा? हाँ, मैं वेट कर रहा हूं आप सबका। चलिए रिप्लाई कीजिए मुझे कि क्या होगा। आज ये लेक्चर खत्म होगा तो उसके बाद आपको पूरे चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे कोई ऐसा है जो ये नोट्स को कहीं और दिखा के इम्प्रेस कर रहा है किसी को? कुछ नहीं, छोड़ो, आप क्वेश्चन करो, सॉल्व दिस। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लंबा मैथ्स हो जाएगा, मगर करना पड़ेगा आपको। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इवन जो एस एस बी है वहां भी दो टर्म्स हैं, तो दो टर्म्स एस एस बी में और दो टर्म्स यहाँ पे, टोटल आपके खोलोगे तो 4 या 5 टर्म, कितने जो भी होंगे, 4 टर्म्स हो जाएंगे। तो देखिए उसके बाद क्या हो रहा है। आपको मुझे क्या बताना है कि यहाँ आउटपुट में क्या आएगा, वी नॉट, है ना। चलिए
गुड गुड, वानखेड़े साहब सही है, बिल्कुल सही है वानखेड़े साहब। नाउ लेट्स सी बाकी सब लोग क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसा ही कुछ मिल रहा है। गुड 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 गुड। चलिए, तो मैं फटाफट से इसको लिखता हूँ सो दैट इवन इट वुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि सर क्या बोल रहे हैं। ओके चलिए। तो एक बार चेक करो। ओके, आपने शायद मैथ्स को फिर से शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। कुछ नहीं कुछ नहीं। ओ भाई लोग बहन लोग, थोड़ी एनर्जी बचा के रखना, क्वेश्चन आ रहा है। चलिए, मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ इसको फटाफट से, तो आप भी बोलते रहिएगा क्या कैसे क्या आएगा। अगर मैं कुछ कहाँ पे गलती कर रहा हूँ तो मुझे बताइएगा कि सर आपने गलती कर दिया है। ओ भाई लोग बहन लोग, बोलो तो हुआ कि नहीं, कहाँ पहुंचे। मेरा सॉल्व होने को आया, आप लोग क्या कर रहे हो। चलिए, सबको ऐसा कुछ मिल रहा है। अभी तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट दी सॉल्यूशन। और ओके, अगर मैं इसको आगे अभी सॉल्व कर रहा हूँ तो आई थिंक इसको थोड़ा फटाफट से कर लेता हूँ, मैं थोड़ा मैन्युअली कर लेता हूँ। सो आई थिंक वो हो जाएगा, यहाँ पहला टर्म है ये हो जाएगा 0.5 एम ऑफ टी इंटू कॉस थीटा प्लस एक जो होगा वो हाई फ्रीक्वेंसी पे जाएगा तो वो हो जाएगा कॉस ऑफ 4 पाई एफ सी टी है। अभी कौन आया, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 4 पाई एफ सी टी इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू एम ऑफ टी। राइट, एक ये पूरा पहला टर्म एक्सपांड होके ये हो गया। ये सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सो यू विल से ये हो जाएगा सर 0.5 हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 4 पाई एफ सी टी। अगर कहीं भी कुछ आपको गलत लग रहा है तो मुझे एक बार बोल देना। ये हो जाएगा साइन थीटा और ये होगा आपका एम ऑफ टी। उसके बाद ये है तो यहाँ भी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, तो वी कैन गो फॉर प्लस माइनस। आई में से 0.5, ये हो जाएगा साइन ऑफ 4 पाई एफ सी टी, साइन ऑफ 4 पाई एफ सी टी एंड ये एम कैप टी कॉस ऑफ थीटा। राइट, बोलते रहिएगा। और ये साइन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका आई में से प्लस और माइनस
साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा अगेन आपका 0.5 एम कैप टी इंटू साइन थीटा, और बाकी बचेगा माइनस, तो ये होगा अगेन माइनस प्लस, ये हो जाएगा 0.5 साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 4 पाई, राइट, cos ऑफ 4 पाई एफ सी टी साइन थीटा इंटू एम कैप टी। बोलिए, चलिए, सबका ये आया था टोटल 1 2 3 4 5 6 टर्म्स, और 6 टर्म्स के अंदर अब मुझे ये बताओ यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी कौन कौन है, हाई फ्रीक्वेंसी कौन कौन है। पहला टर्म लो फ्रीक्वेंसी है या हाई फ्रीक्वेंसी? जो पहला टर्म यहाँ पे है वो है लो फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी? लो फ्रीक्वेंसी। जो सेकंड टर्म है वो क्या है? जो सेकंड टर्म है वो क्या है? एग्जैक्टली हाई फ्रीक्वेंसी। ये बताओ ये क्या है? अब सर आप रेड मार्क वहां लगा ही रहे हो तो हमको मालूम नहीं पड़ जाएगा कि वो हाई फ्रीक्वेंसी है? हाँ, तो भले मालूम पड़ रहा है कि वो हाई फ्रीक्वेंसी है, और एक ये जो है ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो जो भी अभी लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट रहेगा, तो यहां से आपको क्लियर कट मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे जो आपका वी नॉट रहेगा वो वी नॉट क्या रहेगा बेटा? वी नॉट हो जाएगा आपका 0.5 एम ऑफ टी कॉस ऑफ थीटा, एम ऑफ टी कॉस ऑफ थीटा प्लस और माइनस 0.5 एम कैप टी साइन ऑफ थीटा। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर थीटा पाई बाई 2 होगा तो क्या होगा? आउटपुट 0 हो जाएगा। हाँ बेटा, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, सो व्हाट डू यू थिंक आपका वी नॉट क्या होगा? हाँ, वी नॉट क्या हो जाएगा? आपका वी नॉट हो जाएगा आई में से 0.5 एम कैप टी, राइट, विच मीन स्टिल यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन, और एम कैप टी चलेगा, एम कैप टी चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर एम कैप टी है तो वहां पे फेस शिफ्ट हुआ है 90 डिग्री का, उससे मैटर नहीं करता है। आपके जो कान है वो इतना सेंसिटिव है ही नहीं कि वो फेस शिफ्ट को मालूम कर पाए। फेस शिफ्ट डिले ऑफ 90 डिग्री डज नॉट मैटर टू अवर ईयर्स। तो ये जो है इंफॉर्मेशन स्टिल वी हैव रिसीव्ड, राइट। अगर थीटा पाई बाई 2 है तो भी हम बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन आया, राइट, इंफॉर्मेशन मिला, हम ऐसा बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन मिला, राइट। और यहां से हमें यह मालूम पड़ता है कि जो आपका एसएसबी है इट इज नॉट अफेक्टेड विथ क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। बोलो हाँ कि ना? एसएसबी इज नॉट अफेक्टेड, SSB is not affected with Q and E, right? जो भी उसका एम्पलीट्यूड खराब होगा, अगर थीटा और कुछ है तो वो चल जाएगा, उसको हम बाद में एम्पलीफाई कर लेंगे। मगर यहाँ पे जो DSB-SC और AM के अंदर क्वाड्रेचर नल इफेक्ट हो रहा था, SSB में नहीं होगा, राइट? क्लियर है? तो चलिए, यहाँ पे खत्म होता है हमारा पूरा कहानी ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, DSB-SC एंड SSB। तो गेट रेडी फॉर द क्वेश्चंस। सो आई होप यू हैव गॉट पूरा का पूरा कंसेप्ट्स। मेनली इंपॉर्टेंट ये सब देखा हुआ था हमने, ये भी देखा आज हमने, ये भी सब कुछ देख लिया। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन is on your mobile or laptop का screen in a 3 2 1 go। चलिए, टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। इवन आज आपको असाइनमेंट मिलेगा, ये पूरे जो टॉपिक है उसके, जो आपको सबमिट करना रहेगा बिफोर कमिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन जो अगले वीक में होगा, राइट। आज या मैक्सिमम बाय टुमारो यू विल गेट एन असाइनमेंट, बिकॉज क्लास में आई एम जनरली कवरिंग गेट के क्वेश्चंस, सो फॉर मोर प्रैक्टिस आई एम गिविंग यू
अदर क्वेश्चंस जो मे बी ईएससी के होते हैं या तो फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के होते हैं, है ना। चलिए सॉल्व दिस। गुड गुड, अभिषेक लेंगे। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। चलिए बाकी सब लोग। गुड गुड गुड। In a double sideband full carrier AM transmission system, if the modulation index is doubled, then the ratio of a total sideband power to the carrier power increases by the factor of। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे टोटल साइडबैंड पावर क्या होगा। तो चलिए, डू यू नो टोटल साइडबैंड पावर कितना होता है? टोटल साइडबैंड पावर कितना होता है ये पता था आपको? पता होता है आपको? हाँ, तो आप लोग बोलोगे सर वो होता है AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 4 होता है। और अगर हम कैरियर पावर की बात कर रहे हैं तो कैरियर पावर होता है AC स्क्वायर बाई 2। बोलिए हाँ कि ना। जो कैरियर पावर होता है ये होता है आपका AC स्क्वायर बाई 2। बोलिए एक बार, देख लीजिए। सो कैरियर पावर होता है आपका AC स्क्वायर बाई 2। तो अगर यहाँ पे आप लोग बात करोगे आप साइड बैंड पावर का रेशियो विद द कैरियर पावर, तो रेशियो हो जाएगा आपका, आई मीन टू से, ये हो जाएगा आपका म्यू स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगा आपका म्यू स्क्वायर बाई 2 अला। ओके, ये हो जाएगा आपका आई में से म्यू स्क्वायर बाई 2, राइट। तो यहां से आपको ये मालूम पड़ता है कि ये जो रेशियो है, किसका रेशियो? साइड बैंड पावर वर्सेस आपका कैरियर पावर। ये जो इसका रेशियो है ये प्रोपोर्शनल टू क्या है? ये प्रोपोर्शनल टू है म्यू स्क्वायर। तो अगर म्यू डबल होगा तो ये आपका 4 गुना हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। ये आपका 4 गुना हो जाएगा, राइट। सबको मालूम पड़ा? शैल वी मूव अहेड। चलिए, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज ऑन योर स्क्रीन इन 3 2 1 गो। और रियली नाइस क्वेश्चन और पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। टेक योर टाइम, प्योर मैथ्स है। मुझे इसका आंसर बताओ। It is appropriate. It is appropriate to generate DSB-SC. अभिषेक लिंगे। It is appropriate to generate DSB-SC. तो बस अभी आपको सोचना है कि बैंडविड्थ क्या होगा, कहाँ होगा, जिससे कि DSB-SC जनरेट हो। और मैं कुछ नहीं बोल सकता।
देवेंद्र, नहीं बेटा, आंसर गलत है। It's a pure maths question. आप V नॉट का आउटपुट निकाल पाओगे? जो भी कंडीशंस यहाँ पे दे के रखी है उससे क्या आप लोग V नॉट निकाल पाओगे? और आपको V नॉट को ऐसा बनाना है कि वो आपका DSP SC हो। आपका फिल्टर भी ऐसा ही कुछ डिजाइन किया गया है, तो अब आपको ये निकालना पड़ेगा DSP SC बन कहाँ रहा है। अगर वो आपको मिल गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और किसी को याद है तो सर ने गलती किया था इसको AM करने का, याद है? शायद एक आध पहले सेशन में या दूसरे सेशन में सर ने फॉर्म में क्यूब दे दिया था और बोला था ये AM होगा, मगर वो AM नहीं हो रहा था। याद करो, बस वही तो क्वेश्चन है।
ये वही क्वेश्चन था जो सर के दिमाग में था, और कुछ नहीं। कीजिए आप लोग, मुझे कुछ नहीं बोलना अभी। AC डैश निकाल रहा हूं, वो कुछ काम का नहीं है। जो नक्कामा है वो कुछ लिखता ही नहीं है यहाँ पे, सो दैट हमारे लफड़ा ही नहीं। आई थिंक V0 और V1 का भी काम नहीं है। अगर आप लोग समझ पाते हो वो तो अच्छा है, बट इट्स ओके। आपको फ्रीक्वेंसी का ही काम है, सो यू शुड नॉट वरी अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो एग्जाम में ये जब क्वेश्चन करोगे तो ये दिमाग में होना चाहिए कि मुझे क्या निकालना है और क्या रिक्वायर्ड है, सो दैट आप मैथ्स में अपना टाइम बचा लोगे। हाँ कुछ नहीं, चलिए, मगर इसके लिए बात तो अलग से करेंगे। बताओ, चलिए यहाँ पे V0 क्या आ रहा है? मेरा तो कंसर्न जो है वो V0 ही है। विनोद A0 निकाल रहा हूँ, मुझे वो लफड़ा चाहिए ही नहीं, खाली फोकट का पंगा, उसका कोई काम नहीं है इन माई कैलकुलेशन। A1 भी निकाल रहा हूं। चलिए, कोई भी ऐसा नहीं इसका सॉल्व हुआ, तो चलिए, तो चैलेंज है अब तो, जो करके देगा उसको सिल्क मिलेगा। मैं भी कभी पेटीएम करूंगा क्लास के बाद। अच्छा सॉरी देवेंद्र, ओ बाप रे, मेरी गलती हो गई, मैं सी इसको ले रहा था कब से। सॉरी सॉरी देवेंद्र, सॉरी। यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट भाई, ओ सॉरी, बिल्कुल सॉरी। हाँ बिल्कुल सही हो देवेंद्र, हाँ सी आ रहा है, बिल्कुल सही। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, गुड गुड गुड। देवेंद्र, ईशा, वैष्णवी, एक्सीलेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। नहीं नहीं, गलत नहीं है, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। सो देवेंद्र, यू डिजर्व अ सिल्क। पेटीएम करूंगा मैं तेरे को, खा लेना। मगर पेटीएम करूंगा तो फिर चॉकलेट ही खाना, वड़ा पाव मत ठूस देना। सिल्क का भाव बताना मेरे को भाव नहीं पता। हाँ चलिए बताइए, तो क्या होगा इसका? बाकी सबका हुआ? हाँ बेटा, 0.5 आ रहा है सबका। इट्स अ प्योर मैथ्स क्वेश्चन, लॉजिक या तो फिर और कुछ तो है नहीं इसके अंदर। सो चलिए मैं सॉल्व करूं या हो गया है सबका? आई गॉट रिप्लाई फ्रॉम 3 ऑफ यू, ईशा, देवेंद्र एंड वैष्णवी। सो बाकी सब लोग, आई में से पायल, तन्वी, वानखेड़े सर, अभिषेक। आज सुमित नहीं है क्या? आज सुमित नहीं है, रितेश नहीं है शायद, या है सुमित रितेश? अभी ज्वाइन हो, और तेरी तो रितेश नहीं है आज शायद। और यहाँ पे प्रामाणिक, पूजन, अच्छा तू है। हाँ प्रामाणिक, पूजन, यश, दोनों यश, ईशा, रुचि, सॉल्व करो। अच्छा अच्छा अच्छा, फंस गए हो, कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ तन्मय, मुझे ये बताओ, यहाँ पे आप V0 निकाल पाओगे तन्मय? 0.5 बिल्कुल सही। क्वेश्चन ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट ले ले सुमित, फटाफट से। चल, हाँ अब क्या बोल रहे हैं तन्मय? देख यहाँ पे अगर हम V0 की बात कर रहे हैं तो तू मुझे ये बता, कैन यू फाइंड V0 ओवर हियर तन्मय? बता V0 क्या हो जाएगा? तो देख, पहले दो टर्म्स हैं, जो पहले दो टर्म्स हैं, तू मुझे सोच के बता ये काम के हैं हमारे? ये DSBSC किसी भी टर्म में जनरेट करेगा? एक तो कॉस है प्लस M ऑफ टी है, वो तो नहीं करेगा। तो मैं इसको लिखता ही नहीं हूं, मैं क्यों लिखूं इसको? तो मैं इसको निकाल ही रहा हूं, वाइल आई एम सॉल्विंग इट, मैं इसको निकाल रहा हूं तन्मय, और इसको भी निकाल रहा हूं। आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्योंकि ये DSBSC है ही नहीं, ये करेगा ही नहीं। DSBSC क्या होगा? C ऑफ टी इंटू M ऑफ टी। तो अब बचा है ये क्यूब वाला,
मैं उसको एक्सपांड कर रहा हूं। चल तन्मय मुझे हेल्प कर, क्यूब का क्या होता है? तो सर ने एक बार पहले बताया था, तो ये होगा कॉस क्यूब आई में से 2 पाई एफ सी डैश टी प्लस एम क्यूब टी प्लस आई में से 3 कॉस स्क्वायर आई में से 2 पाई एफ सी डैश टी इंटू एम ऑफ टी प्लस आई में से 3 एम स्क्वायर टी इंटू आई में से कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी, राइट? ये होगा बेटा, बता। अब देख यहाँ पे अगर तुझे बात करनी है तो ये तुझे ये दिखना चाहिए कि देख ये जो है ना 2 cos स्क्वायर 2 पाई एफ डैश टी इंटू एम ऑफ टी, राइट? तुझे ये दिखना चाहिए कि अगर हम ये cos स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा। अगर मैं इसी टर्म को एक्सपांड कर रहा हूं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू आई में से 1 प्लस कॉस ऑफ आई में से 4 पाई एफ सी डैश टी डिवाइड बाई 2 इंटू एम ऑफ टी। बोलो बेटा, तुझे दिखना ही चाहिए, क्या दिखना चाहिए? ना तो ये डीएसबी एससी है, ना तो ये डीएसबी एससी है, ना तो ये डीएसबी एससी है। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट ये हो जाएगा 3/2 इंटू एम ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ 4 पाई एफ सी टी, आई में से एफ सी नहीं एफ सी डैश टी, राइट? और साथ में रहेगा तेरा आई में से 3/2 कॉस ऑफ 4 पाई एफ सी डैश टी, राइट? बराबर है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि देख ये वाला डीएसबीएससी कौन है यहाँ पे, तो तुम बताओगे कि सर ये वाला जो है ये डीएसबीएससी है, मगर ये वाला जो डीएसबीएससी है इसके अंदर मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। आउटपुट के अंदर जो सिंगल साइड बैंड है इसके अंदर बता मुझे कैरियर फ्रीक्वेंसी कितना दिख रहा है तुझे अभी। हाँ बेटा, अभी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है ये कितना दिख रहा है तुझे? आई थिंक इट इज 2 एफ सी डैश टी, राइट? अब उसने क्या बोला है कि जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 2 एफ सी डैश टी है, इट हैज टू बी 1 मेगाहर्ट्ज। तो खत्म हो गया क्वेश्चन। उसने पूछा है कि एफ सी डैश क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए वो 0.5 मेगाहर्ट्ज होना चाहिए, राइट? ये 0.5 मेगाहर्ट्ज होना चाहिए। बोल हाँ कि ना? हाँ, क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो 0.5 वाला है वो सही आंसर है। क्लियर है, राइट? चल समझ गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन इजी वाले हैं। चलिए बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। एग्जैक्टली बहुत ही इजी क्वेश्चन था, राइट? ऑप्शन सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये भी सही है ना? ओके चलिए, सो आई होप यहाँ पे नहीं वीएसबी नहीं बेटा, वीएसबी करना भी नहीं है, पूरा ही करना है। इस वेस्टिजियस साइड बैंड क्वेश्चन वीएसबी में से एक भी आया नहीं है, वेस्टिजियस साइड बैंड में से, तो वो करना ही नहीं है ना? चलिए सो यहाँ पे खत्म होता है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो विल कंटिन्यू विद द एंगल मॉड्यूलेशन।
अभी इतना टाइम है नहीं कि हम लोग बात कर पाए उसके बारे में, सो चलिए कुछ नहीं, विल एंड दिस सेशन ओवर हियर। आपके डाउट्स हैं तो आई एम हियर, अदरवाइज वी कैन मीट ऑन द अपकमिंग ट्यूसडे। सो टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ हर्षिल, मैंने वो पढ़ा नहीं है, वो मैं करवाऊंगा आपको रिंग मॉड्यूलेटर, मैं भूल गया उसको पढ़ना। मगर अभी के लिए यू कैन कंसीडर कि हाँ यहाँ पे जो रिंग मॉड्यूलेटर है उसमें आउटपुट में क्या होगा, उसके अंदर आउटपुट में क्या हो जाएगा, एम ऑफ टी इंटू सी ऑफ टी हो जाएगा, एम ऑफ टी इंटू सी ऑफ टी हो जाएगा। बस वो प्रूव करने के लिए आई जस्ट नीड टू गो थ्रू द डायोड्स कि वहाँ कैसे क्या काम हो रहा है। सो विल लुक एट दैट, आई लुक एट दैट कि वो कैसे क्या काम कर रहा है, एंड आई लेट यू नो, है ना, डोंट वरी। आपका मुझे एसएसबी कैसे और क्यों, अच्छा लास्ट वाला क्वेश्चन। हाँ पहले तो एसएसबी में क्या होगा, हाँ ए रुको सब लोग निकल गए, कुछ नहीं, हमें क्या देखना था, हमें देखना था परसेंटेज पावर सेविंग, हमें देखना था परसेंटेज पावर सेविंग, परसेंटेज पावर सेविंग। तो पायल मुझे ये बताओ, जब भी हम बात करेंगे एसएसबी का, सपोज वो हम क्या कर रहे हैं, सपोज हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रिप्लेसिंग, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिप्लेसिंग, वी आर रिप्लेसिंग डीएसबी, डीएसबी विथ एसएसबी, डीएसबी विथ एसएसबी। तो चलिए बताइए मुझे यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक, कितना परसेंटेज पावर सेव होगा। हमने पहले बताया था कि पावर सेविंग क्या होता है, परसेंटेज पावर सेविंग इज व्हाट, टोटल सेव्ड पावर अपॉन टोटल पावर। तो बताओ जब हम डीएसबी में से एसएसबी पे मूव करेंगे तो कितना फायदा होगा, तो आई में से फायदा होगा वन साइड बैंड का, आई में से वन साइड बैंड का पावर कम हो जाएगा, और आई में से डिवाइड बाय क्या होगा, टोटल पावर। बोलिए हाँ कि ना, राइट। तो अगर हम सिंगल साइड बैंड के पावर की बात कर रहे हैं इंटू 100, इंटू 100, तो अगर हम सिंगल टोन का बात कर रहे हैं तो सिंगल टोन के लिए, सिंगल टोन के लिए आई थिंक सिंगल साइड बैंड का पावर होगा, अगर से वन साइड बैंड का पावर की बात कर रहे हैं तो आई थिंक वो होगा, एक बार चेक करके बोल दो, आई थिंक वो होगा एसी, एसी एएम, एक ही साइड बैंड है, अगर एक ही साइड बैंड है तो वो हो जाएगा 8, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। हाँ, और टोटल पावर क्या हो जाएगा, जहां पे दोनों साइड बैंड की बात करेंगे, जहां पे दोनों साइड बैंड की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आई में से एसी एम स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 100। तो यहां से क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे 50% पावर सेविंग हो रहा है, ये तो हमें पता ही है कि यहाँ पे 50% पावर सेविंग हो रहा है। मगर नाउ माय क्वेश्चन इज, नाउ इफ वी रिप्लेस, नाउ इफ वी रिप्लेस, if we replace AM, if we replace AM with SSB, with SSB, so now what do you think, यहां पे कितना परसेंटेज पावर सेव होगा, कोई बता पाएगा, परसेंटेज पावर सेविंग कोई बता पाएगा यहां कितना होगा, अगर हम AM से सीधा करते हैं DSB-SC तो कितना कितना पावर सेव हो जाएगा। तो आई में से आप बोलोगे हाँ वन साइड बैंड, हाँ तन्वी वन साइड बैंड प्लस कैरियर, ये बोलेंगे हम लोग, तो क्या होगा, नहीं 75% नहीं, तो हम बोलेंगे आई में से VLSB और USB, तो एक तो USB होगा और साथ में कैरियर पावर होगा, डिवाइड बाय आई में से टोटल पावर, डिवाइड बाय आई में से टोटल पावर फॉर AM इनटू आई में से 100, राइट। तो चलिए अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइड बैंड पावर आई थिंक इट वुड बी AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 8 प्लस कैरियर पावर इज आई में से AC स्क्वायर डिवाइड बाय 2, टोटल पावर क्या हो जाएगा बेटा, टोटल पावर क्या हो जाएगा, आई में से इट्स AC स्क्वायर डिवाइड बाय 2
और ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन इनटू 100। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो सिंप्लीफिकेशन में क्या मिलेगा आपको, देखो तो एक बार, बाई टू निकल गया, म्यू स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर बाई 4, क्या मिल रहा है आपको, हाँ एग्जैक्टली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई में से म्यू स्क्वायर प्लस 4, म्यू स्क्वायर प्लस 4 अपॉन अपॉन आई में से 2 म्यू स्क्वायर प्लस 2। एक बार चेक करो तो ये होगा, एक बार चेक करो तो ये होगा, हाँ तो ये होता है परसेंटेज पावर सेव जब आप यूज करते हो, रिप्लेस करते हो एएम को विथ आई में से एसएसबी। हाँ तो ये क्वेश्चन पूछते नहीं है बट आई थिंक सबसे एफिशिएंट कौन है। चलिए अगर बात कर लेते हैं तो पहले बात करते हैं बेटा बैंडविड्थ का, पहले बात करते हैं बैंडविड्थ का। तो चलिए बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, व्हाट डू यू थिंक सबसे ज्यादा किस में होगा, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। इसको आपको अरेंज करना है इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो आई में से सबसे पहले होगा एएम, उसका इक्वल टू है आई में से डीएसबी एससी, उसका इक्वल है डीएसबी एससी, और उससे कम किसका होगा आई में से एसएसबी का, राइट। हाँ अगर कहीं पे पूछ लेता है वीएसबी है तो उसके पहले वीएसबी आएगा और फिर एसएसबी आएगा। सबके सबसे कम किसका है एसएसबी का, वीएसबी ऑफ वेस्टिजियस साइड बैंड अगर पूछ लेता है तो। अगर पावर की बात कर रहे हैं, पावर रिक्वायरमेंट, तो बताओ पावर रिक्वायरमेंट में सबसे गंदा कौन है, पावर रिक्वायरमेंट। पावर रिक्वायरमेंट का ऑर्डर क्या होगा, सो पावर रिक्वायरमेंट में सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले एएम, उससे कम कौन होगा, उससे कम होगा डीएसबी एससी, उससे कम कौन होगा वीएसबी, और उससे भी कम कौन होगा एसएसबी, राइट। ये ऑर्डर है। अच्छा मैं उल्टा लिख रहा हूं ना, हाँ साइन उल्टा आएगा, मुझे भी वही लगा ऐसा कैसे हो गया, ये उल्टा लिख रहा हूं मैं। हाँ तो साइन के लिए माफ करना, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। हाँ तो बताओ अब आपको क्लियर है ना कि सबसे अच्छा पावर एफिशिएंट और सबसे अच्छा बैंडविड्थ एफिशिएंट कौन है, एसएसबी, है ना। ओके चलिए, सो आई होप इट्स क्लियर एंड यू हैव बीन एंजॉयिंग दिस। सर वो डीएसपी और क्रिटिकल मॉड्यूलेशन एएम के वेवफॉर्म में सिर्फ एएमएक्स और एमिन का ही फर्क आएगा ना, बिल्कुल सही अभिषेक लेंगे, बिल्कुल सही, उसका ही फर्क आएगा, उसका ही फर्क आएगा। अगर हम बात कर रहे हैं म्यू मोर देन 1, आई में से डीएसबीएससी जो है वो म्यू इनफाइनाइट है, ऐसा बोल सकता हूं अभिषेक लेंगे। जो डीएसबीएससी है उसमें म्यू इनफाइनाइट है ना, म्यू 1 नहीं होगा बेटा, इनफाइनाइट होगा, देख ले अभिषेक, म्यू 1 कहां से होगा, एमएक्स माइनस एमिन अपॉन एमएक्स प्लस एमिन, देख ले, हाँ है ना। और जैसे ही आपका जो एमिन है वो नीचे आता जाएगा उतना ही आपका म्यू बढ़ता जाएगा, राइट अभिषेक। ओके चलिए, सो आई होप यू हैव बीन एंजॉयिंग दिस।